नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में वोटिंग का काम खत्म होने के बाद अब इंतजार हो रहा है 3 दिसंबर का, जब काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे कि जनता का फैसला क्या रहा है। फिलहाल फैसला ईवीएम में बंद है और इंतजार है 3 दिसंबर का। लेकिन इस बीच में दोनों पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। दोनों इस बात के गणित में लग गए हैं कि बहुमत आएगा या नहीं आएगा, और यदि नहीं आता है तो बहुमत कैसे जुटाया जाएगा। हालांकि खुले तौर पर दोनों पार्टियां खुलकर दावे कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार की योजनाओं के नाम पर जो उन्होंने गारंटी दी है, उसके भरोसे क्लियर कट मेजोरिटी की उम्मीद जताते रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कुछ ऐसा ही बोल भाजपा भी बोल रही है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर, और वो तमाम आरोप जो उन्होंने चुनाव अभियान के अंदर कांग्रेस पर लगाए थे, कांग्रेस की सरकार पर लगाए थे, उसके भरोसे ये तय मानकर बैठी है, जो दावे कर रही है उसके अंदर कि सरकार उसी की आएगी और प्रचंड बहुमत से आएगी। ऊपरी दावे कुछ भी हो, लेकिन दोनों पार्टी का में जो गतिविधियां फिलहाल चल रही है, मतदान के बाद चल रही है, जो अंदरूनी गतिविधियां हैं, उसको देखकर साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि सरकार उन्हीं की आएगी, और इसलिए दोनों इस गणित में लग गए हैं कि बाद में बहुमत कैसे जुटाया जाए यदि बहुमत नहीं मिलता है। स्वाभाविक है, उसके दो ही तरीके हैं। पहला यही है कि जो तीसरे अन्य दल हैं या निर्दलीय हैं, उनको साधा जाए, और दूसरा जो कई राज्यों में हो चुका है कि दूसरी पार्टी को तोड़कर बहुमत हासिल कर लिया जाए। हालांकि ऐसे मामले के अंदर बीजेपी आगे रहती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका शिकार बनती है। पिछले कुछ समय के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट लेने के बावजूद, सरकार बनाने के बावजूद, कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था, और महाराष्ट्र में भी आप देख चुके हैं, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो भी किस तरह से बीजेपी की इसी रणनीति का शिकार हुई थी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं से बहुमत जुटा लेती है, सामने वाली पार्टी को भी तोड़कर। कांग्रेस इस बात को लेकर आशंकित भी है, और इसलिए अब चर्चा ये भी चल रही है कि क्या बाड़ेबंदी की जाएगी और कैसे बहुमत जुटाया जाएगा। दोनों ही बातों पर चर्चा हो रही है। यदि कांग्रेस को जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चर्चा ये भी है कि कांग्रेस अगर अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करती है, विधायकों को सुरक्षित रखना चाहती है, तो शायद वो कर्नाटक ले जाएगी, क्योंकि फिलहाल उसके पास वहीं पर अपनी सरकार है जहां पर अपने विधायकों को रख सकती है। हालांकि हिमाचल में भी है, पर संभावना जताई जा रही है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के विधायकों को भेजा जा सकता है। उसके अलावा संभावित होता है कि अगर वो जीतने की स्थिति में है तो उन्हें भी बाड़ेबंदी में लाया जा सकता है। दूसरी तरफ यदि बीजेपी में भी ऐसी स्थिति आती है, तो बीजेपी के पास जो चर्चा चल रही है उसके अंदर विधायकों को गुजरात भेजा जा सकता है या फिर हरियाणा भेजा जा सकता है। मानेसर पास में ही है, वहां पर भी भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस बार जो मुकाबला हुआ उसके अंदर करीब 108 से ज्यादा सीटों पर तो सीधी लड़ाई है, लेकिन 50 से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय लड़ाई है, और उसके अंदर भी करीब 40 सीटें ऐसी मानी जा रही है जहां पर मुकाबला फंसा हुआ है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोनों ही पार्टी आश्वस्त नहीं है। हालांकि कुछ सर्वे हैं जिसमें भाजपा को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन उसके बावजूद उसे अंतिम परिणाम नहीं मानने को तैयार है दोनों ही पार्टियां, और अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बाकायदा इसके लिए जो पार्टियों के बागी हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों के कई बागी ऐसे मैदान में हैं जो जीतने की संभावना रखते हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। कुछ नामों की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। जैसे बीजेपी के कुछ बड़े बागी है, उसके अंदर चित्तौड़गढ़ से चंद्रमान सिंह आकिया है, वो काफी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। डीडवाना में यूनुस खान है, शाहपुरा के अंदर कैलाश मेघवाल हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी बताई जा रही है। इसके अलावा सांचौर के अंदर है देवजी पटेल है, सांसद, उनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं भाजपा के बागी, वो भी अच्छी स्थिति में बताया जा रहा है। तो ऐसी कुछ कई सीटें भाजपा की है जहाँ पर भाजपा की पर नजर है, और कांग्रेस में भी लगभग यही स्थिति है। कांग्रेस में भी कुछ बागी अच्छी स्थिति के अंदर है। भरतपुर के अंदर गिरीश चौधरी है, वो अच्छी स्थिति में है। किशनगढ़ में बागी तो नहीं है, लेकिन सुरेश टांक जो पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे और इस बार भी
निर्दलीय हैं और बाद में गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। ऐसे ही शाहपुरा के अंदर आलोक बेनीवाल हैं। आलोक बेनीवाल ने भी कांग्रेस का टिकट नहीं लिया, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही। तो कई जगह पर कांग्रेस के बागी अच्छी स्थिति में, कई जगह पर भाजपा के बागी अच्छी स्थिति में है, जो निर्दलीय दूसरी पार्टी के दो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों पार्टियों की अपने अपने बागियों पर और दूसरे के बागियों पर भी नजर है। करीब 20 से ज्यादा ऐसी सीटों की संभावना बताई जा रही है जो कांग्रेस या भाजपा की झोली से बाहर होगी, और उसके अंदर निर्दलीय भी होंगे, उसमें दूसरी पार्टियों में से चुनाव जीतकर आने वाले भी हो सकते हैं। तो इन पर लगातार दोनों पार्टियों की नजर है। वैसे भी राजस्थान में पिछली बार भी जो सरकार चली है, गहलोत सरकार, सचिन पायलट की बगावत के बाद में, वो कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों के भरोसे ही चली, बसपा से आए विधायकों के भरोसे चली है। पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे जिनको अशोक गहलोत ने कांग्रेस में शामिल करा लिया था, अपनी सरकार बचाई। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायक थे जो सारे कांग्रेस की सरकार को समर्थन कर रहे थे, जिसके दम पर सरकार बची। इसके अलावा बीटीपी के 2 विधायक थे, वो भी कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। सीपीएम के विधायकों ने भी कांग्रेस को समर्थन किया था। तो पिछली बार जो सरकार थी वो कांग्रेस के अलावा दूसरे विधायकों के समर्थन के बुते ही चली थी, और इस बार भी कांग्रेस की तैयारी ऐसी ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये बात अभी वोटिंग के बाद स्वीकार कर चुके हैं कि इस तरह की बातें बाहरी तौर पर नहीं की जाती, लेकिन तैयारी की जाती है। आम आदमी हो चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है, मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विथ ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। सर, आपने कल भी फीडबैक लिया है, दिन भर फीडबैक लिया है। फीडबैक के आधार पर आपने बताया अभी अंडर करंट है और सरकार रिपीट हो रही है। क्या वो तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो किसी पार्टी विशेष से ही निर्दलीय है, जितनी की स्थिति में आ रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है सरकार? आपको बताएंगे, कोई संपर्क में होगा भी वो पार्टी वाले, आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप ही हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। उधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा कार्यालय के अंदर बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। हालांकि बैठक को गेट टुगेदर का नाम दिया जा रहा है कि चुनाव, लंबे दौर के चुनाव के बाद में सब पार्टी पदाधिकारी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, पर स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा है कि उसके अंदर पार्टी आगे की रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है कि 3 दिसंबर को यदि बहुमत नहीं आता है तो उसके पहले क्या तैयारी की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इंतजार कीजिए 3 दिसंबर तक का, और साथ में 4PM राजस्थान को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।